Good morning, students. Today we are going to have a lesson on the globe and the latitudes and the longitudes. So let's begin with our chapter 2, the globe, geography. Globe. Globe is a miniature form of the earth or an exact true model of the earth as because we can't form the exact same size of the globe, right? Exact same size, मतलब जितना बड़ा अर्थ होता है उतना बड़ा हम एक और कोई फॉर्म बना नहीं सकते बिकॉज अर्थ बहुत बड़ा है, बट हम उसका मिनिएचर फॉर्म मतलब ऐसा छोटा एग्जैक्ट ट्रू मॉडल लाइक दिस इज अ ग्लोब, like this we can form a globe, right? It can be a bigger one or a smaller pocket globe, right? It can be of the any size and shape, but there should be there is a one condition. On the globe the country, continent and the ocean are shown in their correct size. Means the ratio and the proportion, we have to calculate the exact proportion of the sea and the exact proportion of the land which is displayed on the globe should be the same as if of the earth, right? मतलब जो ग्लोब पे जो हम अपना अर्थ, जो ग्लोब पे हम जो चीजें दिखा रहे हैं, हमारे ओशंस दिखा रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स दिखा रहे हैं, उनका रेशियो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जितना बड़ा अर्थ का है। उसके अलावा वो एग्जैक्ट उसको छोटा भी बना सकते हैं और जब वो छोटा बनता है तो हम उसे ग्लोब बोलते हैं। एक जैसा अभी यू विल नोटिस द थिंग, this line there is a this is an imaginary line formed within these two parts. This is north pole and this is south pole, right? And this is an imaginary line, like हम इसे बोलते हैं there is a fixed throughout the globe, like a needle is fixed throughout the globe, मीन्स एक ग्लोब के अंदर एक ऐसे एक फाइन नेडल है जिसके ऊपर अर्थ ऐसे ऐसे मतलब प्लेस्ड है और प्लेस्ड होने के बाद अर्थ उस नेडल के ऊपर रोटेट करता है, फाइन। और द ग्लोब इज टिल्टेड इन अ मैनर, जो ग्लोब होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ये टिल्टेड रोटेशन रिवॉल्यूशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है, हम उसमें देखेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि ये जो लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है, बट हम फॉर द बेटर स्टडीज इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए हम ये मानते हैं कि ये वाली जो लाइन है हम ये मानते हैं इसे कि ये एग्जैक्ट की हमारी क्या है, एक्सिस है, इसके ये सेंटर है अर्थ का, ये एक्सिस है, इसके ऊपर पूरा अर्थ रोटेट करता है। बट एक्चुअली ये एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसी ही एक और इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर कौन सी होती है? ये वाली लाइन जो होती है जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसे बोलते हैं इक्वेटर, फाइन। और इस वाली लाइन को बोलते हैं, जो दूसरी लाइन थी नॉर्थ टू साउथ पोल वाली, उसे हम बोलते हैं एक्सिस, और ये हो गया साउथ पोल, फाइन। सो जैसे ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये हमारे एक्सिस के होते हैं और इमेजिनरी लाइन है ये। देन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट, द पोर्शन अबव द इक्वेटर इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। This portion is known as northern hemisphere and the portion below the equator means जो portion equator से नीचे है उसे बोलते हैं हम southern hemisphere। ये पूरा portion क्या हो गया? This portion, the whole portion behind the equator is southern hemisphere and the whole portion above the equator is this. This is northern hemisphere. So let's begin with our next slide. So I think आपको पूरा ग्लोब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? ग्लोब को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। इक्वेटर के अबव वाला पोर्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन होता है सदर्न हेमिस्फीयर, और ये होता है हमारा इक्वेटर, इसके ऊपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। और ये इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसी ही एक और इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो साउथ पोल होता है, फाइन। सो लेट्स मूव टू अहेड। द सेकंड टॉपिक इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स जो कुछ इमेजिनरी लाइंस और हमने फॉर्म की है, बिकॉज अर्थ पे अगर आप रहते हो तो अर्थ पे आपके एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए
जानने के लिए हमें आपके पूरे एग्जैक्ट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए। तो अभी हम सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स आर द लाइन are the imaginary circle. The equator is an imaginary circle, a circular line, and it is very important for the reference point to locate the place on the earth. All the parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of the latitude. All the parallel circles, point note कीजिएगा, all the parallel circles from the equator to the pole means ये तो हो गया हमारा equator. You can see this red line. This is our equator. But ये जो ऊपर वाली लाइन है 10 डिग्री, then 20 डिग्री, then 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80 and this is 90 degree. So yes, this all lines are parallel to our equator. ये हमारी सारी lines जो है ये हमारे equator से सारी lines parallel है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं parallels of the latitude। और इन lines को, ये जो horizontal lines है, इन्हें हम बोलते हैं latitudes। इनको ये इनके नाम जो दिए जाते हैं, we divide this both lines in the northern latitudes. The portion above the equator is northern hemisphere, and the portion below the equator is in southern hemisphere. The same concept follows regarding this also. The portion above the equator, the latitudes above the equator will be known as the northern latitudes, and latitudes below the equator will be known as southern latitudes. And we will indicate these latitudes with the help of letter N for the northern latitudes and for the S for the southern latitude. हम अब ऊपर वाली जो लाइन्स है, जो हमारे पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स हैं, हम उनको एन से डिनोट करेंगे और नीचे वालों को एस से डिनोट करेंगे। और इन हर एक रेफरेंस लाइन को, हर एक पैरेलल लाइंस को हमने एक नाम दिया है। उन नाम, वो जो नाम है उन्हें हमने बोला है डिग्रीज। 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। ये डिग्रीज हमने कैलकुलेट कैसे किए कि हमने अर्थ का जो सेंटर है वहां से हमने इसको कैलकुलेट किया है। ये देखिए, ये हमारी है बेस लाइन, उसके बाद ये अर्थ का सेंटर आ गया है। ये सेंटर के बाद हमने ये वाला एंगल, हमने वर्टिकल एंगल, जब हमने अर्थ का हमने काउंट किया, एक एक करके काउंट करना चालू करे, तो हमने उसके बाद उन सारी लाइंस को हमने पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड बना दिया। जब हम वर्टिकल लाइंस, पॉइंट नोट कीजिएगा, वर्टिकल लाइंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारा पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड आएंगे। बट जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कैलकुलेट करेंगे तब हमारी पैरेलल्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड आएगी। बट अभी हम लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक अभी लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमारे लैटिट्यूड्स की डिग्रीज आती जाएगी। फाइन, तो ऐसे हम लैटिट्यूड्स कैलकुलेट करते हैं। लेट्स मूव अहेड। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट तो हमारा हो गया इक्वेटर। फाइन, दिस इज द सेंटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इसका। ये लाइन जो होती है ये 0 डिग्री, ये हमारी सेंटर लाइन है, और ये हो गई 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के बाद हमारा दूसरा चीज हो गया है नॉर्थ पोल। यहाँ सबसे ऊपर, जैसे हमने ग्लोब में भी देखा था कि ग्लोब, द निडल passes the imaginary line, the axis is passes through the north pole to the south pole. Fine, so this is our the main things. Then the four important parallels of the latitude is, the first is Tropic of Cancer, 23 degree north. So it means it is above the equator, because it's 23 degree north, it is above the equator, and when it's above the equator, it is the exact degree is 23 and half degree north. Fine, and 23 and half degree, this line is known as Tropic of Cancer. This is the one of our important parallels of the latitude. The another is Tropic of Capricorn. It is 23 degree south, 23 and half degree south. Then the third is Arctic Circle. Arctic Circle is over in the north. This is our Arctic Circle. It is 33, 66 degree, 66 and half degree north. And the last is Antarctic Circle. It is 66 and half degree साउथ। इट्स बहुत इजी है इन सबकी डिग्रीज याद करना। मेन तो हमारा जो
मेन होगा वो है 0 डिग्री इक्वेटर। बिकॉज हम इक्वेटर को ही रेफरेंस लाइन लेते हुए हम सारी डिग्रीज को काउंट करते हैं। तो हमारा प्राइमरी तो हो गया इक्वेटर, हमने उसको 0 बोला। उसके बाद 23 डिग्री हम अगर ऊपर की साइड मूव करते हैं, नॉर्थ में मूव करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हेन वी मूव 23 डिग्री डाउन साइड, जब हम नीचे की साइड मूव करेंगे 23.5 डिग्री, तो वहां पे हम बोल देंगे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चेक कीजिए, ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री, इस सिर्फ नॉर्थ और साउथ का फर्क आ रहा है। फाइन। उसके बाद जब हम 66.5 डिग्री साउथ में जाते हैं, तो वहां पे आ जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल याद रखना बहुत इजी है, बिकॉज हमारा एंटार्क्टिक जो एक कॉन्टिनेंट है वो यहाँ साउथ में ही आता है। तो हम वहां से हम इसको याद कर सकते हैं कि ये एंटार्क्टिक सर्कल नीचे आता है और ऊपर आर्टिक सर्कल आता है। फाइन। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड हमने याद उनको याद हो चुके हैं। और हमने इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल भी हमने काउंट किया है। फाइन। द नेक्स्ट इज द हीट जोन ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ पे हमारा अर्थ जो है वो कुछ पोर्शंस में डिवाइड है। मीन्स सबसे ज्यादा गर्म जहाँ पे सबसे ज्यादा हीट जोन, मतलब सबसे ज्यादा हीट जहाँ पे सन से मिलती है, फिर उससे कम हीट वाला और देन उससे कम हीट वाला। तो लाइक हमने हमारा पूरा अर्थ है ऐसे 3 हीट जोन्स में डिवाइड है। द फर्स्ट और प्राइमरी हीट जोन जो जिसे हमने नाम दे रखा है, दैट इज ट्रॉइड जोन। Tropic zone is a zone which falls between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The area between this area is Troid zone. This area is Troid zone. The area between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Because this area, ये वाला जो एरिया होता है, ये सबसे मैक्सिमम हीट यहीं पे सन की हमें मिलती है। मैक्सिमम सनराइज यहाँ पे फॉल होती है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा गर्मी इस वाले पोर्शन के अंदर अर्थ की होती है। इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा जो हिट जोन है, दैट इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इज अ पोर्शन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर in the north and tropic of capricorn and the antarctic circle in the south. Is this portion is troid zone, sorry, temperate zone. Fine. This whole portion is temperate zone, and here the sun rays means डायरेक्टली यहाँ पे सन रेज फॉल नहीं होती है। यहाँ पे जो सन रेज होती है वो थोड़ा सा स्लैंट होती है। मीन्स जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा अगर अर्थ है, हमारा अर्थ एग्जैक्ट ऐसा सीधा नहीं है, हमारा अर्थ ऐसा टिल्टेड है। तो जब ऐसा टिल्टेड है तो क्या होता है कि सन रेज जब अगर यहाँ ऐसे इक्वेटर पे फॉल हो रही है, इक्वेटर पे फॉल हो रही है तो इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल हो रही है। बट अगर ये ऐसे नीचे की साइड जब इसको सनराइज को जाना है तो इसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एग्जैक्ट सारी सनराइज नहीं पहुंच पाती है। अगर अगर अर्थ का उस टाइम पे पोर्शन अगर ऐसा है, एग्जैक्ट यहाँ पे तो हमारी सारी सनराइज आ जाएगी, बट ऊपर वाले पोर्शन में सनराइज हमारी सारी एक साथ नहीं जा सकती है। तो इस वजह से ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल के नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो हमारा पोर्शन होता है, इसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। मींस यहाँ पे हीट आती है बट इतनी ज्यादा भी नहीं होती है, मिनिमम हीट होती है, राइट। और द लास्ट पोर्शन इज फ्रिजिड जोन और वेरी कोल्ड। The frigid zone is the portion of Antarctic Circle and the South Pole and the Arctic Circle and the North Pole. Here, if we gonna see our map or in a globe, we will find that this portion is represented by the white color because the whole portion is with the plots of ice or the snow. The whole portion is covered with the snow. So that's why if we gonna see our globe or a map, or if we are gonna Google it, then we will find that both the portion this are shown with the white color because यहाँ पे पूरा बर्फ है। इतना बर्फ है कि मतलब मीन्स यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सन रेज पहुंच ही नहीं सकती, यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती है। ये पोर्शन जो है ये हीट डेफिशिएंट पोर्शन हम इसे बोलते हैं। हीट डेफिशिएंट पोर्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि सन रेज डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा पाती है और नहीं जाने की वजह से सन रेज सन डज नॉट राइज अबव द होराइजन। इन एरियाज में सनराइज नहीं पहुंच पाती। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पे जो फ्रिजिड जोन होते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन ये वाला और ये नीचे वाला फ्रिजिड जोन का एरिया। इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे 6 मंथ का डे और 6 मंथ की नाइट होती है। मीन्स यहाँ पे एक बार अगर सनराइज हो जाता है तो 6 महीने बाद जाके वो सन सेट होता है, और फिर अगर एक बार सन सेट हो गया है और रात हो गई है तो 6 महीने तक वो रात रहेगी।
मीन्स यहाँ पे 6 मंथ का डेज होते हैं और 6 मंथ की नाइट्स होती है। ये यहाँ की इम्पोर्टेंट, यहाँ की मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे अर्थ की। ये आपको पता नहीं होगा बट एक जनरल नॉलेज है। फाइन, लेट्स मूव अहेड।